मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आपके मुख से जो निकले राष्ट्र हित के लिए निकले, मानवता के हित के लिए निकले। अगर आपका जीवन उस दिशा में नहीं जाता है और केवल भरण पोषण, केवल पेट पूजा के लिए ही आपने समर्पित कर दिया है, तो आपका जीवन हम कोई जीवन नहीं मानते। आप अध्यापक हैं, अच्छे अध्यापक बनो। कैसे अध्यापक? ताकि बच्चों को आप वास्तव में कुछ बना करके खड़ा करें, क्योंकि अध्यापक के पास में ही वो पावर है, वो शक्ति है। प्रलय और निर्माण करने की शक्ति भी अध्यापक में ही है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अध्यापक साधारण नहीं होता, शिक्षक साधारण नहीं होता, उसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। मास्टर जी, आप जानते जब आप पढ़ाते होंगे जिस समय, तो किस किस तरह से कोई बच्चा डल है, कोई कैसा है, कोई शरारती है, किस तरह से उनको नियंत्रण में रखना होता है। तो हमारा जो रुख हो वो राष्ट्र के लिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूर्ण निष्ठा के साथ काम कीजिए। केवल अध्यापक ही नहीं, आप पुलिस विभाग में हैं तो पूरी तरह से समर्पित होकर के राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके काम करें। आर्मी में हैं तो तन से, मन से, धन से, जन से, बल से और गन से, हर तरह से आप आर्मी में हैं तो पूरी तरह से समर्पित होकर के। और इसी प्रकार से आप कोई इंजीनियर हैं, आपको कोई ब्रिज बनाने का अवसर मिल गया है, तो आप उसमें अपनी पूरी कलाकारी दिखाओ कि ये मेरे द्वारा निर्माण किया हुआ है, कम से कम 200 साल तक नहीं जाएगा। लेकिन होता क्या है, कई बार तो बनाते बनाते नीचे आ जाता है। तो कहां तुम राष्ट्र की सेवा कर रहे, तुम पहले अपनी भरपाई करने में लग जाते हो। और जिस समय, जिस दिन ये हालत बन जाती है तुम्हारी कि केवल अपनी भरपाई करते हैं, बोले मैंने 1 करोड़ रुपया नौकरी लगाने में दिया है, मैंने इस पोस्ट पर आने के लिए 1 करोड़ दिया, 2 करोड़ दिया है, तो उसकी तो मैं भरपाई करूंगा ना पहले। तो क्यों गए तुम भाई लूटने के लिए? मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, बात सुनने में अटपटी लगती है, कि जिस दिन समता, समान भाव सबके प्रति हो जाएगा, यहां पर कोई छुआछूत का भाव नहीं होगा, ऊंच नीच का भाव नहीं होगा, तो देश उन्नति करेगा। क्यों भाई? आप अपने आप को शेड्यूल कास्ट में समझते हैं, उदाहरण दे रहा हूं। आपने शेड्यूल कास्ट बना लिया, शेड्यूल कास्ट में आपको आरक्षण मिल गया, आपको इतने मार्क्स आने पर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। एक व्यक्ति के आपसे ज्यादा हैं, उसको सरकारी नौकरी पर नहीं पहुंचाया जा रहा। तो यानी कि जिसके ज्यादा आए हैं, जिसके अधिक मार्क्स आए हैं, वो तो बुद्धिमान ज्यादा हुआ, समझना। तो सीधी सीधी बात है। तो आप कम मार्क्स में वहां जाके करोगे क्या? बेड़ा गर्क करोगे। तो इसी प्रकार से मेरा मानना यह है कि ये सब ऊंचाई नीचाई भेदभाव का सारा सिस्टम खत्म करके ये पूरी तरह से सब एक ही कर देना चाहिए। कोई आरक्षण नहीं किसी भी तरह का। अब कहें जी गरीब 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 गरीब, कौन है भाई गरीब? मैं ये कहता हूं संसार में कोई गरीब नहीं है। गरीब तो वो है जो कुछ करना ही नहीं चाहता, निकम्मा है, जिसको 2 रुपए किलो का गेहूं चाहिए, 1 रुपए किलो का जिसको चावल चाहिए, जिसको फ्री में नमक चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए, फ्री में पानी चाहिए, सारा काम जो फ्री में जो सोचता है वो जीवन भर गरीब रहने वाला है। मैं तो कभी आरक्षण के लिए नहीं गया, ना कभी डिमांड करने गया, ना कभी आंदोलन करने गया कि मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास आश्रम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। मैंने कभी किसी से कहा नहीं, कहूंगा, मतलब ही नहीं बनता। क्यों कहूंगा? जाके अपना पुरुषार्थ करूंगा, अपनी मेहनत करूंगा। तो जब जिस दिन हम सब अपने दम पर खड़े होंगे, अपने दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर खड़े होंगे, तो वो जीवन का भवन बहुत शानदार होगा। जीवन के भवन डगमगाते रहते हैं, वो जीवन की महल तो क्या डगमगाते, झोपड़ियां डगमगा रही होती हैं, उनमें से चीख पुकार आ रही है। तुम, अब तुम्हारे पास एक झोपड़ी भी है, तुम झोपड़ी को भी साफ सुथरा नहीं रख सकते, हम भी गंद खाना मचा रखा तुमने, तो कैसे तुम अच्छा अमीर बनोगे? अरे अमीर और गरीब तो ये मानसिकता है सिर्फ, मैं आपको बता देना चाहता हूं आपको। आप कहेंगे ऐसे कैसे मानसिकता है? अरे पैसे वाला होता है, कार वाला होता है। तुझे कार खरीदने के लिए किसने मना किया भाई?
एक ठेले वाला, एक सब्जी बेचने वाला दिन भर में 3-3, 4-4 हजार रुपए कमा लेता है, पता है आपको? नहीं, मैंने देखा अपनी आंखों से। लेकिन वो कमा लेता है जो मेहनत करता है, घूमता है, इधर उधर जाता है, अच्छी तरह से बुद्धि से काम लेता है, वो कमा लेता है। तो सब काम हो सकते हैं, लेकिन करा कराए मिल जाए, सब कुछ किया कराए मिल जाए, और किया कराए मिल जाएगा तो भैया फिर गरीब ही रहना है। एक बात बता देता हूं आपसे, पिता की संपत्ति से कभी भी कोई धनवान बना नहीं आज तक। ये बात समझ में नहीं आएगी। आप धनवान उस दिन समझते हो जिस दिन कुछ पैसे अपनी मेहनत के कमा के लाते हो और आपकी जेब में पड़े होते हैं, और पिताजी से कहते, पिताजी आज मैंने इतने पैसे कमाए, तो पिता भी गर्व करता है। और जिस दिन आपकी मेहनत के पैसे होंगे, अभी तो पिता की संपत्ति को उड़ा रहे थे, देखो ध्यान से, पिता की संपत्ति को उड़ा रहे थे, माँ भी मेहनत कर रही है, बाप भी मेहनत कर रहा है, सब मेहनत कर रहे हैं ना, और तुम उड़ाने पे लगे रातों दिन, दोस्तों के साथ पार्टी पर पार्टी। और जिस दिन आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्यों? जिस दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आया, जिस दिन आपको लगा कि ये तो मेहनत करनी पड़ रही है, और मेहनत करके दिन भर, और जब पैसे लाए, ओ, आप उसमें से एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। एक एक पैसा, भाई बहुत मेहनत का पैसा, भाई ऐसा नहीं। मेरे पास में एक लड़का था, एक दिन मुझसे बोला, गुरुजी कुछ अपने बारे में बताइए। मैंने कि क्या करोगे मेरे बारे में, मेरा तो ऐसे टूटा फूटा इतिहास है, छोटा मोटा। और जब मैंने उसको बैठ के बताया, तो बताने के बाद रोया बहुत देर तक। रोने के बाद बोले, गुरुजी मैं कल जा रहा हूं आपके पास से। मैं कि कहां जा रहा है? बोले नहीं, मैं बस, मेरा जो ना अंदर से दिमाग हिल गया है। मैंने कि फिर तूने सुना क्यों? क्यों कहा मुझे सुना दो? वो गया ऋषिकेश में, शहर में, और जहां पर वो किसी का मकान बन रहा था, वहां जाकर के बात करके पूरे दिन मजदूरी की, मेरी बात सुन के। बोले मैं ये अनुभव करना चाहता हूं, कैसे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कैसे पैसा मिलता है शाम को। जब कट्टा ढो रहा था ना अपने कंधे पे रख करके, मुझे वीडियो बना के भेजता है, गुरुजी आज मुझे अनुभव हो रहा है कि मजदूर लोग कैसे रातों दिन मेहनत करते हैं, किस तरह से पैसा आता है, क्या होता है। बोले मैं तो अभी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में कि पैसा क्या चीज है, कैसा है। घर वाले दे देते हैं, मैं अपना पूरे देश भर में घूमता फिरता हूं। उसके बाद उसने 350, पता नहीं 400 रुपए ऐसे मिले उसको शाम तक, पुरानी बात है, लगभग 350 मिले होंगे। उसका फोटो वीडियो बना करके मेरे पास भेज रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपके पास में अपनी मेहनत का पैसा जेब में आता है, उस दिन आप उसकी वैल्यू समझते हैं। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, उदाहरण के लिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था गरीब कोई नहीं है। गरीब कैसे नहीं है? मैंने एक बार एक रिक्शे वाले को हाथ दिया, मैं बैठ गया, मुझे कहीं जाना था। पहले पैडल वाले रिक्शे होते थे, वो अभी भी होते होंगे, अब तो खैर ई रिक्शे आ गए हैं। पहले पैडल वाला रिक्शा था, वो बड़े ठाठ से मुझे बिठा के लेके जा रहा है। मैंने कि भाई कहाँ से हो? ऐसे मुस्कुराते हुए बोले, जी मैं बिहार से हूँ। बहुत अच्छा। देखिए बिहार के लोग भी बड़े परिश्रमी होते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं। पूरे देश में इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा संघर्ष किया है, और सामान्य बात नहीं है। और मैंने कि भाई बहुत मेहनत करते हो तुम, दिन भर पसीना बहाते हो। मैंने कहा जी कुछ बेटा अच्छी तरह से कुछ खा पी लेते हो, दूध दाद पी लेते हो? बोला बाबूजी गरीब आदमी है, कहाँ दूध पियेंगे। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ठीक है। मैं कि एक बात बताओ, कम से कम चाय तो पी लेते हो, नहीं पी लेते? बोला जी हाँ जी बाबूजी गरीब आदमी है, तो अब चाय से गुजारा कर लेते हैं। मैंने कि दिन भर में कितनी चाय हो जाती है? बोले जी चाय अगर नहीं पियेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। मैं कि कितनी पी जाते हो? बोले 6-7 चाय तो हो ही जाती है। मैंने कहा अच्छा 6-7। नहीं खाली चाय पीते हो? नहीं जी सुना है मैंने खाली चाय बहुत नुकसान देती है, इसलिए बिस्कुट वगैरह साथ ले लेता हूं। मैंने कहा ठीक। 10 रुपए की चाय, 7 चाय आपने पी, कितने रुपए की चाय हो गई? 70 रुपए की। तुम 10 रुपए का पैकेट लगा लो, या 5 रुपए का छोटा भी पैकेट लेता होगा,
कम से कम 5 रुपए का हो गया, आता है छोटा पैकेट भी, जी जी। एक कप चाय के लिए आता है। तो आप 4 पैकेट ही मान लो पूरे दिन के, और भी कुछ नहीं तो 4 पैकेट लगा लो, 7 नहीं गिनते, हर बार नहीं लिया हुआ। 20 रुपए के हो गए, समझना, 7 और 2 9, 90 रुपए हो गए। मैंने कहा भाई अच्छा शराब तो नहीं पीते हो? बोले जी क्या करें बाबूजी, शरीर टूट टूट के बेकार हो जाता है, शाम तक थोड़ी सी लेनी पड़ती है। मैंने कि कम से कम 30-40 रुपए की तो वो भी आती होगी भाई, थैली थूली मुझे तो पता नहीं कितनी आती है, नहीं आती है, नहीं पता, पता किसी को? इतनी होती है 40-50। इतनी की होती होगी। हरियाणा में वो जो नहीं होता सर, हाँ जी, ये अपना कांच वाली जो होती है, हाँ वो तो शायद 50 रुपए की होती है। कांच वाली, हाँ, कांच की भी शराब बनती है? कांच की शीशी। अच्छा कांच की शीश, हाँ, मतलब थैली पूछ रहे थे ना, भाई मुझे तो जानकारी है नहीं है, खैर थैली पूछ रहे थे ना। खर्च फिर भी आप मानो 30-40 रुपए का उसका रहा होगा, बिल्कुल मिनिमम। तो 9 और 3 12, 120 रुपए में घटा घटा के लगा रहा हूं फिर भी, हाँ, तो 120 रुपए। मैंने कि भाई ये तो तेरा आंकड़ा लंबा हो गया। मैंने कि 1 लीटर दूध उस समय मेरे ख्याल से 40-45 रुपए था, 40 का 40-45 रुपए, 45 समझ लो, 50 मान लो, 50 रुपए का तुम 1 लीटर दूध लाओ और सवेरे शाम आधा आधा लीटर पी जाओ, तो तेरे तो शरीर बहुत मजबूत हो जाए, बड़ा अच्छा बन जाए, ताकतवर हो जाए। अब बार बार एक ही बात कर रहे जी, गरीब आदमी है, और मैंने कि तुम तो मुंह में कुछ भर भी रखा है। ये भी 20 रुपए का जुगाड़। बोला जी हाँ, बोले अगर ये ना रखूं मुंह में तो आलस आता है। तो उसने मुझे जो बताया आलस आता है, तो गरीब है तू, इसको गरीबी बोलते हैं इसे। नवाबों के शौक है। इतने नवाबों के तू शौक कर रहा है, और ये दुनिया कितने पैसे खर्च कर दिए दिन भर में, कम से कम 150 रुपए सब्जी, अरे कम से कम 150 मान के चलो। और वो एक नहीं सर, कई खाते हैं वे। सुनो जी, मैं तो 150 लगा रहा, हाँ, तो 150 रुपए, मुझे तो ये पता नहीं कि पाउच वाउच कितने के आते हैं, तो 150 रुपए कम से कम उस व्यक्ति ने वो खर्च किए हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। अब मुझे ये बताइए, पूरे खानदान के लिए सब्जी, हाँ जी, पूरे परिवार के लिए दूध की व्यवस्था हो जाती है ना, पूरे परिवार के लिए दूध की व्यवस्था, सब्जी की व्यवस्था, और मैं कहता हूं साथ में अन्न की भी 150 रुपए कम नहीं होते हैं। और मैं तब की बात कह रहा हूं, अब की नहीं कह रहा। उस समय 150 रुपए की पावर थी, और 150 रुपए में वो चाहे तो पूरी तरह से पूरे परिवार को अच्छा खाना खिला सकता है, पूरा परिवार। और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करे तो बच्चे पढ़ भी लें, वो 150 रुपए में सारा कांड हो जा। लेकिन केवल शौक के कारण, हैबिट, गंदी गंदी आदतें बना बना करके, शराब भी पीनी है तेरे को तो चाय पी पी के फूकना भी खुद को, है ना, सत्यानाश कर लेना अपना। और मुंह में जब कैंसर बनेगा तो बोलो जी क्या करें, झेलेंगे, फिर झेलेंगे, तैयार है झेलने के लिए, फिर सरकारी हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, घरवाली भागी फिरेगी इधर से उधर। गरीबी यूं है, गरीबी इसलिए है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति 500 रुपए रोज कमाता, 700 कमाता, हमारे यहां तो 700 रुपए लेता है मजदूर 700 रुपए लेता है, चाहे तो उसी में से अपना रास्ता निकाल सकता है, रास्ता बना सकता है। लेकिन बुद्धि से काम ना करने के कारण गरीब हमेशा गरीब ही रहता है जीवन भर। आशाएं ज्यादा रहती है उनको, अपेक्षा रहती है दूसरों पे, औरों से सब कुछ और लोग कर दें, और लोग कर दें, उनके बदले की मेहनत दूसरा कर दे, तुम जाके दे दो चावल के बोरे तुरंत। ओ हा भाई बड़े अच्छे बाबूजी हैं, और आप भी बड़ा धर्मात्मा समझते हैं, भाई हमने तो बड़ा पुण्य का काम कर लिया है, गरीबों की सेवा कर दी। तो मैं ये कहता हूं कि गरीबों को अन्न मत बांटो, गरीबों को कपड़े मत बांटो, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करो, गरीब को रास्ता दो। वो जो शराब पी पी करके नालियों में पड़ा हुआ है, गंदगी मचा रखी है, उसका वो रास्ता बदले किसी तरह से, उस पर काम होना चाहिए, वरना वो जीवन भर गरीब ही रहेगा और कोसता रहेगा। हमेशा जिसके पास जो निर्धन व्यक्ति होता है वो बिल्डिंग वालों को कोसता रहता है, जब कार पास में से गुजरती है तो उसको देख कुड़ता है पास, सच्चाई बता रहा हूं आपसे, कुड़ता रहता है, जीवन भर गाली देता रहता है। गाली देने की आवश्यकता क्या है? अरे उसके पास में उसकी मेहनत का, उसके पुरुषार्थ का, जो भी उसने किया है, आखिर तो उसने मेहनत किया ना रातों दिन। एक व्यापारी दिन भर अपना काम करता है तो उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती? कितने सारे लोगों को कमांड करता है। चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है,
बोले उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर ली? क्या आवश्यकता थी आत्महत्या करने की? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जब भी कभी आत्महत्या का विचार आ तो वहां से भाग जाओ तुरंत। समझो मेरी बात। किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी हीन भावना आ जाए कि भाई मैं अब जीना नहीं चाहता, तो तुम जीना नहीं चाहते उन लोगों के बीच में जो तुम्हारे पास आसपास में हैं, तुम वहां से कुछ समय के लिए पूरी तरह से भूल जाओ, सबको निकाल दो दिमाग से। और दिमाग से निकालने के बाद कहीं लंबे निकल जाओ, आत्महत्या का भाव हट जाएगा। तुम वहां जाके रिक्शा चलाओ, तुम वहां जाकर के मजदूरी करो, तुम जाके कुछ भी करो, तुम जाके ठेला चलाओ, लेकिन उस आत्महत्या के भाव को वहां से हटा दो, वो हटा दो। और उन लोगों के से बात ही मत करो काफी लंबे समय तक। तुम तो मर ही चुके हो ना। और जिस दिन तुम स्टैंड हो जाए पूरी तरह से, संकल्प लो। और मैंने ऐसा भी देखा है कि जो मरने वाले थे ना, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, फिर बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो आत्महत्या नहीं, जिंदा रहना है और दमदार जिंदा रहना है। करके दिखाओ समाज को, उन्हीं लोगों को बताओ कि तुमने मुझे क्या समझा था और मैंने वो करके दिखाया है, तो तुम पर लोग गर्व करें। तो भैया एक कविता सुनी होगी ना, जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ कभी नहीं भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हारते तो खुद हैं, जबरदस्ती हारते हैं। हम सिकुड़े बैठे हैं, संकुचित हो गए हैं, हमारा माइंड बड़ा विचित्र हो गया है। तो जब तक इस माइंड में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो जीवन में परिवर्तन कभी आएगा नहीं। तो मेरी दृष्टि में गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब रहना चाहता है, और अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि वो अमीरी में जीना चाहता है। ऐसा ही है ना, वो नहीं चाहता कमजोर रहना, वो नहीं चाहता कि वो ऐसी गंदगी में रहे। उसने अपना संसार बसाया है ढंग से, अच्छे ढंग से बनाया है संसार। तो एक बात और, हम अपनी जेब, जब हमारी जेब में, मेरी जेब में जिस दिन 20 पैसे थे, हम तब भी सम्राट थे। 20 पैसे के सम्राट थे हम, मुस्कुराते थे 20 पैसे को देख करके। है तो सही कम से कम 20 पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू हमारी मानसिकता की है। हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हमारी वो योग्यता, क्वालिटी वो सब खत्म हो जाएगी? नहीं, ये सम्राटपना अंदर से आता है। हमको जीने की आदत है। मैंने ऐसे कई करोड़पति देखे हैं जो दिमाग से निर्धनी है, माइंड से निर्धनी है, उनकी जेब से कुछ निकलता नहीं है, किसी की सेवा का भाव नहीं आता, किसी के लिए कुछ निकलता नहीं, कुछ भी भाव आता ही नहीं है, पक्षी को दाना तक तो देता नहीं है, लेकिन अंदर से मरा हुआ है। एक पुस्तक का नाम था कि बुढ़िया बचपन में मर गई। बुढ़िया बचपन में मर गई, पुस्तक का टाइटल था वो। अब बुढ़िया बचपन में मर गई, तो ये बुढ़िया जो बचपन में मर गई, तो इसका भाव क्या था? अंतिम समय तक उस बुढ़िया के जो भाव थे वो बचपन जैसे थे, अच्छे भाव थे, मतलब एक सामान्य भाव थे। तो इसलिए अच्छे भावों के साथ में जीवन यापन करोगे तो जीवन आपका अच्छा दिखाई देगा, और बुरे भावों के साथ में, दुर्बल भावों के साथ में आप जीवन व्यतीत करोगे तो जीवन कौड़ियों के भाव चला जाएगा। इसीलिए भैया आज से ही संकल्प लो कि मुझे जीना है तो अच्छा जीवन जीना है, सीमाओं को तोड़ करके जीवन जीना है। सीमाओं को तोड़ने का मतलब ऐसा थोड़ी है तुम जाके किसी का कुछ तोड़ ताड़ के आ जाओ, सारे रेड सिग्नल भी तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, बोले हट अब मैं सब तोड़ डालूंगा। वो नहीं, अपने जो माइंड में आपने दायरा कैद कर लिया, दायरा बना लिया, उसमें जो कैद हो गए हो उसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उसे नहीं तोड़ते तो कुछ लाभ जीवन में नहीं होगा। जब कभी जीवन में निराशा झलके, आपके शरीर में चोट लग गई, तो उस समय उन वीरों को याद कर लेना जिनके शरीर पर अनगिनत जख्म दिए गए और फिर भी उसके बाद भी नमक मला जा रहा है। उन वीरों को याद करना कि उन्होंने कैसी पीड़ाएं सही होंगी, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, क्या चीज है। तो उन वीरों के प्रति जो शहीद हुए, जो हमारे बलिदानी लोग हुए हैं, उनके सामने कितनी बड़ी बड़ी पीड़ाएं रही होंगी, तो तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पीड़ा उनके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है।
तो इसी प्रकार से जब शरीर का एक टांग कट जाए तो समझना उस व्यक्ति को याद करना जिसके दोनों टांगे नहीं है। जब एक बाजू काम करना बंद कर दे तब भी निराश मत होना, क्योंकि एक पैर वालों ने राज किया धरती पर। लंग, नाम नहीं ले रहे दोस्तों का यहां पर, मैं ऐसे नाम लेना तो समझ गया आप लोग। तो उस तरह से राज किया है। एक बाजू नहीं है तब भी राज किया है, आंखें नहीं थी तब भी राज किया है, अंधे लोग यहां राज करके चले गए। ठीक इसी प्रकार से आपकी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। कटेंगे फटेंगे पर टूटेंगे नहीं, कटेंगे फटेंगे पर टूटेंगे नहीं। मेरा शिष्य है एक गोपाल, गोपाल ये बोलता है बीच बीच में, गुरुजी कटेंगे फटेंगे पर टूटेंगे नहीं, कहीं भी खड़ा करके देख लो। गई शाबाश। तो ऐसे बच्चे को साथ में रख करके भी अच्छा लगता, आनंद लगता था। मैं कि तुझे डर नहीं लगता? बोले मैं जब तक आपके पास हूं तब तक तो डर है नहीं, जब आपके पास नहीं रहूंगा तो आशीर्वाद साथ रहेगा और परमात्मा साथ है तब भी डर नहीं है। गोपाल तो जान देखा होगा आपने, पतला पतला सा लड़का था एक। तो आज वो योगाचार्य है, अच्छा डॉक्टर है, नेचुरोपैथ है, ऑनलाइन काम करता है, विदेशी लोगों को पढ़ाता है। तो इसी प्रकार से अपने को सशक्त बनाना है, हर तरह से मजबूत बनाना है। मन दुर्बलता की तरफ जाए नहीं, मन हमेशा सबल रहे आपका। तो भैया फिर आप कहते हैं हारी हुई जो बाजी होती है ना उसको भी जीत जाते हैं। एक मैं आपको बात बताता हूं, ईसाइयों का और यहूदियों का युद्ध चल रहा था। युद्ध, भयंकर युद्ध चल रहा था और ईसाई हार रहे थे, यहूदी उसमें जीत रहे थे। शाम का समय हुआ, युद्ध रुका। अब कैसे जीत हो, कैसे विजय प्राप्त करें, क्या करें समझ नहीं आ रहा। हाँ कुछ सीज फायर होता ना, जैसे 2-4-6 दिन के लिए सीज फायर हो गया, बंद नहीं किया था, बस सीज फायर हुआ था वो किसी बात को लेकर के। एक आदमी ने बोला, सोचा कि यार ये तो हार ही जाएंगे। उसने सीज फायर से पहले पहले एक भाला उस खेत में दबा दिया जहां पर युद्ध चल रहा था, उसके आसपास ही। तो उसने जाकर के कहा जिस दिन युद्ध शुरू होने वाला था कि अगर वो भाला मिल जाए जिसने जीसस को छुआ था, टच किया था, तो जीत पक्की है समझो। बोले वो भाला कहां से आएगा? बोले मुझे सपने में आया, मुझे सपने में आया एक भाला है, बस तुम उससे लड़ना मत, भले वो तुम्हारे आसपास भी रहेगा, तुम जीत जाओगे, तुम्हें डबल पावर आ जाएगी। खुदाई शुरू करा दी, खोदो फटाफट भाला निकालो, देखा तो मिल गया भाला, वो तो उसने दबाया था। बता, बोले यही है जहां मेरा पैर मार रहा हूं ना, यही है। तो भाला यही है, पैर मार मार के क्या, बस यही खोदो। अरे लोग लग गए, लोगों ने ये भी नहीं देखा कि ताजी मिट्टी पर हंसी मिट्टी, लोग लग गए फटाफट। उनको ताजी बात से कुछ नहीं है, झट से भाला निकाल खड़ा कर दिया, बोले मिल गया भाला, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। मास्टर जी बोले कोई नहीं हरा सकता। हुआ ये कि जो ईसाई मार खा रहे थे, भयंकर हालत थी, अगले दिन से जो उन्होंने युद्ध लड़ा है, चढ़ाई की है, तो कह रहे वो जीत गए, जीत गए। तो आचार्य चाणक्य ने एक बार लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने तो बहुत लड़ाइयां लड़ी। लड़ाई में क्या हुआ, चंद्रगुप्त ये सारे के सारे हार गए। तो जो पड़े हुए थे ना जख्मी, और थे कौन, वो गांव वाले बेचारे किसान लोग थे, उनको लेके चल दिए लड़ने के लिए क्योंकि सेना तो मैं कहां से लाऊं, इन्हीं को तैयार कर लिया। तो देखा कि वो जख्मी पड़े सारे के सारे, और लड़ाई अभी लड़नी पड़ेगी। ये तो मुझे ही बंदी बना लेंगे, सब बंदी हो जाएंगे, सारे के सारे मार दिए जाएंगे या कत्ल कर दिए जाएंगे। अभी तो जख्मी है, एक एक का कत्ल किया जाएगा फिर। उफ, आचार्य चाणक्य वापस आए, एक ऊंची जगह खड़े हो गए। मां भारती के अमर पुत्रों मां भारती के लिए तुमने अपना रक्त अर्पण किया है, तो मां भारती तुम पर बलिहारी जाती है।
बस करते 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 जो टेढ़े मेढ़े पड़े थे ना वो सीधे से होने लगे। मास्टर जी वो सीधे से होने लगे। बोलो भारत माता की जय। और करते करते वो खड़े हो गए, यो सीना तान के, सीना भी इधर से कटा हुआ है, जख्म हो रहे पूरे शरीर में, गहरा सांस भरा। बोले तुम्हारे शौर्य की अभी आवश्यकता है। बोले हम सज्ज हैं, हम तैयार हैं आचार्य, बस आदेश दे दो। शब्दों में कितनी शक्ति होती है, शब्दों में। शब्द को ब्रह्म कहा महाराज जी, शब्द को ब्रह्म कहा, ब्रह्म शब्दों वही ब्रह्म, लेकिन वो सटीक आपको कहना आना चाहिए। तो कहते हैं उस समय फिर वो सारे के सारे ग्रामवासी वापस खड़े हो गए और दोगुनी तिगुनी चेतना के साथ फिर उन्होंने फाइट किया और वो जीत गए, जीत गए। कुछ लोग मर आ गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो जीत थी वो बड़ी अद्भुत जीत थी। लेकिन उस समय सारे जख्मी थे, लहू लुहाने वाले, कोई बात नहीं, मां भारती तुम्हारा कल्याण करेगी। मां भारती तुम्हारा कल्याण करेगी। आचार्य चाणक्य ने एक डाकू को अपने बस में कर लिया था, उसका नाम था शायद अधिरथ वगैरह, जन कौन था वो, उसको अपने बस में कर लिया था। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, अधिरथ, हाँ अधिरथ भी था, एक और था सुम्बा सुम्बा जो बोलता था, तो उसने उसको अपने बस में कर लिया था। उसका बलिदान नहीं करवाके छोड़ा। तुम अपनी माँ भारती के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वो कहता आचार्य जी आपने तो मेरा जीवन धन्य बना दिया। बोले मेरा जीवन धन्य बना दिया है। तो ये होती है शक्ति, और सच है ये, शब्दों में बड़ी पावर होती है। तो हम इसलिए कोई व्यक्ति अपने आप को निर्धन ना समझे, कोई दुर्बल ना समझे। हम सचमुच माँ भारती के अमर पुत्र हैं, हम भारत माता के माता भूमि पुत्र, हम पृथ्व्या, ये धरती मेरी माँ है बोलो नहीं, धरती मेरी माँ है और हम इसके अमर पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। तो भगवान आप सबका कल्याण करें और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।